हेलो दोस्तों। आज हम यहाँ बीपीएससी 71st के प्री के कट ऑफ और उसके रिजल्ट के डेट के बारे में बात करेंगे कि इसका रिजल्ट कब आएगा और इसका कट ऑफ कितने पर सिक्योर रहेगा। हालांकि कट ऑफ से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे और आप लोग अब तक बहुत सारे कट ऑफ देख भी चुके होंगे और ये कोई नया नहीं है, मैं भी उसी तरह बताऊँगा। और ये एक अनुमान होगा, रिजल्ट रियल कट ऑफ तो पता नहीं क्या ही होगा, क्योंकि बहुत सारे कोई 91 बोल रहे हैं, कोई 80 बोल रहे हैं, कोई 75 बोल रहे हैं, क्योंकि इस बार रेंज बहुत ज़्यादा वैरी कर रहा है। तो हम यह नहीं पता कर पा रहे हैं, सभी बच्चे कंफ्यूज हैं कि आखिर रियल कट ऑफ कितना होगा। तो एक अनुमानता हमने जो बहुत सारे लोगों के, बहुत सारे दोस्तों एवं बहुत सारे सर्वे और पोल के रिजल्ट के अनुसार बताएंगे कि यहाँ का कट ऑफ कितना जाएगा, और जो भी एक्सपीरियंस के अनुसार जो हमने पहले के बीपीएससी में देखा है उसके अनुसार मैं यहाँ पे कट ऑफ का अनुमान लगाकर आपको बताऊंगा। इसके अलावा मैं 70th बीपीएससी मेंस के रिजल्ट का डेट और उसके कट ऑफ के बारे में बात करूंगा। अभी बताऊंगा कि कट ऑफ से कितना ऊपर रहेगा तो फाइनल सिलेक्शन में हमारा नाम आ सकता है, हाँ, और कितने में सेफ फील कर सकते हैं, और इंटरव्यू के लिए क्या करना होगा, 71st के मेंस के आंसर राइटिंग के लिए क्या करना है, ये सब बात हम लोग करेंगे। तो पहले आते हैं 71st बीपीएससी पीटी के बारे में। तो इसका रिजल्ट रिजल्ट तो देखिए, दो तरह का न्यूज़ है इसमें कि पहला तो है कि 1 अक्टूबर के आसपास, लास्ट वीक अक्टूबर, मतलब दिवाली के बाद का ही ज़्यादा श्योरिटी लग रहा है कि लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर में आ सकता है रिजल्ट। लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर ऐसा माना जा रहा है। तो और आ भी जाता है, क्योंकि 70th बीपीएससी का रिजल्ट बहुत ही जल्दी आएगा, अगर जल्दी आया था, क्योंकि वहाँ पे दो फेज में एग्ज़ाम हुआ था। तो दूसरे फेज के मात्र शायद 18 दिन के आसपास ही रिजल्ट आ गया था 70th में। 4 जनवरी को एग्ज़ाम हुआ था और बाईस जनवरी के आसपास 70th का रिजल्ट आ गया था। तो 71st का भी हम लोग मान सकते हैं कि 1 से 1.5 महीना के अंदर तो आ ही जाएगा। 45 दिन बहुत होता है, 1 से 1.5 महीना के अंदर आ जाएगा। तो मान के चलिए कि अक्टूबर लास्ट वीक में आ जाएगा 71st का रिजल्ट। बात रही इसकी कट ऑफ की, तो कट ऑफ तो बहुत सारे सोर्सेस से आप लोग देख ही चुके होंगे और अब तो उब चुके होंगे कट ऑफ के बारे में, कट ऑफ की बात सुनकर, क्योंकि सब कंफ्यूज कर दिया होगा और कंफ्यूज होंगे। लेकिन जो भी जैसा चल रहा है 80 के आसपास कट ऑफ रहेगा। यू आर जनरल मेल का 80 के आसपास ही कट ऑफ रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि आप आसपास में भी देखते होंगे जिनके भी नंबर आ रहे होंगे, तो इससे थोड़ा बहुत ही ऊपर या थोड़ा बहुत नीचे आ रहा होगा। बहुत सारे लोगों का वैसा ही हाल है। 70th जैसा नहीं है कि किसी का 90 प्लस है तो 100 प्लस है, ऐसा नहीं आ रहा है। ऐसा सुने भी कम होंगे। 90 प्लस तो बहुत कम ही सुने होंगे, तो 90 प्लस कम ही सुने होंगे, तो 90 तो कट ऑफ जाएगा ही नहीं, किसी भी हाल में नहीं जाएगा। तो और 85 से ऊपर भी बहुत कम ही सुने होंगे, तो 85 प्लस भी जाना मुश्किल है, ऐसा ऐसा है। और तो नॉर्मली 80 मान सकते हैं, 80 के रेंज में। और अगर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन को डिलीट किया गया, जैसे 5-6, हालांकि वैसा उम्मीद नहीं है, 3-4 क्वेश्चन डिलीट होंगे, 2-3 क्वेश्चन ज़्यादा चेंज होंगे, मुश्किल से 5-6 क्वेश्चन इस तरह से होगा, 2-3 डिलीट होगा, 2-3 का आंसर चेंज होगा। तो मान के चलिए 5 से 6 क्वेश्चन में परिवर्तन आएगा, तो उससे कट ऑफ ऊपर जा सकता है। लेकिन ऐसे रियल कट ऑफ देखा जाए तो अभी 80 से नीचे, अभी का जो देखा जाए वर्तमान में, वो 80 से नीचे चल रहा है। जो अभी का आंसर की है उसके अनुसार कट ऑफ 80 से नीचे चल रहा है। अगर वैसा होता है, परिवर्तन होता है, जैसे 5-6 क्वेश्चन का आंसर चेंज भी होता है, तो सबका बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि किसी का ही ज़्यादा बढ़ जाएगा, किसी का बहुत कम बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होगा, सबका बराबर लगभग बढ़ेगा। तो इसमें मान के चलिए कि जैसे मान लीजिए कि आपका 75 आ रहा है, तो आपका 80 के रेंज में आ जाएगा, 80 है तो 85 के रेंज में आ जाएगा। इस प्रकार से 85 तक कट ऑफ, अगर ज़्यादा क्वेश्चन में वेरिएशन आए तो 83-84 जा सकता है कट ऑफ। लेकिन उसमें है कि आपका भी बढ़ेगा, ऐसा नहीं कि आप 70 पे हैं तो 70 पे ही हट के रह जाएंगे, आपका भी ऊपर जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन डिलीट होगा तो सबको मिलता है वो मार्क्स। इस तरह से कट ऑफ का ज़्यादा टेंशन तो अभी नहीं लेना चाहिए। और अगर आपका अगर आ रहा है 80 के आसपास है, तो आप आराम से मेंस का तैयारी करें। और जिनका मैथ रीजनिंग ये सब अच्छा है, मैथ और रीजनिंग अगर आपका अच्छा है, तो आप AEDO हो गया या फिर बिहार SSC CGL है, उसका भी तैयारी आप कर सकते हैं। अगर मैथ रीजनिंग अच्छा है तो उसको भी इग्नोर नहीं करिए। मतलब दिन का हिस्सा बांट लीजिए, जैसे 4 घंटा मैथ रीजनिंग ये सब दीजिए, बाकी GK GS या आंसर राइटिंग करिए। तो ऐसा नहीं कि इग्नोर कर दीजिए AEDO को। AEDO और बिहार SSC CGL अच्छा है। AEDO में तो जान ही रहे हैं, 9 लाख 10 लाख लगभग फॉर्म भरे गए हैं, 935 सीट है। इस तरह से समझ सकते हैं कि कंपटीशन हाई ही होगा। हालांकि ये फॉर्म भरा गया है 10 लाख, तो इसमें कहीं ना कहीं जो 100 रुपया किया गया है एप्लीकेशन फ़ी, उसका भी योगदान है, क्योंकि 100 रुपया रहने पर कोई भी सोचता है चलो भर देते हैं, क्या होगा देखा जाएगा।
ऐसा करके। तो रियल कंपटीशन वाले तो जो हैं, जो वही रहते हैं जो हमेशा हर एग्जाम में रहते हैं, इसलिए ज़्यादा डरने का ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। बढ़िया से मैथ रीजनिंग प्रैक्टिस करिए। जीके जीएस तो बीपीएससी का अगर तैयारी करें तो अच्छा ही होगा, और अगर अच्छा नहीं भी है तो आप 2-3 घंटा उधर दीजिए, 2-3 घंटा इधर दीजिए, 2-3 घंटा मेन आंसर राइटिंग कीजिए। 3-3 घंटा का शेड्यूल बांट लीजिए, 9 घंटे। अगर 9 घंटा लेके चलते हैं तो 3 घंटा मैथ रीजनिंग पढ़िए, 3 घंटा आंसर राइटिंग करिए, और 3 घंटा जीके जीएस ऑब्जेक्टिव टाइप का पढ़िए। अगर सेफ साइड में लेकर चलना चाहते हैं तो अभी फिर मेंस का रिजल्ट, पीटी का रिजल्ट 71st का आ जाएगा, तो उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि हमको बीपीएससी की तरफ ज़्यादा झुकाव देना है या फिर एईडीओ ये सब की तरफ, ऑब्जेक्टिव लेवल या फिर मेंस रिटर्न की तरफ। आपको जैसा लगेगा वैसा कर सकते हैं, वैसा ज़्यादा टाइम दे दीजिएगा। जैसा कि अगर आपको लगेगा कि नहीं बीपीएससी मेंस हमको ज़्यादा फोकस करना है, तो आप 5-6 घंटा तक दे दीजिए आंसर राइटिंग में, और बाकी 3 घंटा एईडीओ का मैथ रीजनिंग पढ़ लीजिए। इस तरह से आप डिवाइड कर सकते हैं, तो आप अपने आप को सेफ महसूस करेंगे। ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ मैंने ये छोड़ दिया। बाकी अपने अनुसार निर्णय लीजिए, आप अपना विवेक यूज करिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, आप किस फील्ड में ज़्यादा अच्छा हैं। बात रहा मेंस आंसर राइटिंग का, तो आप हमारे चैनल टेलीग्राम चैनल पे जुड़ करके आप मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे डेली क्वेश्चन दिया जाता है, इसका प्रोग्राम भी बताया जाएगा आगे। आप फ्री में ऐड हो सकते हैं, फ्री में आप इवैल्यूएशन अच्छा होगा। अगर नहीं इवैल्यूएशन अच्छा होगा तो जब दूसरी जगह जा सकते हैं, आप एक बार ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। तो ये हो गया 71st बीपीएससी पीटी का। अब चलते हैं 70th मेंस का। तो 70th मेंस का तो जान रहे हैं, जैसा कि आज अभी एक अपडेट आया है, जिसमें बीपीएससी के जो सदस्य हैं वो बोल रहे हैं कि इसका जो अनइवैल्यूएटेड कॉपी है वो आएगा नवंबर के सेकेंड वीक में। इसका मतलब अनइवैल्यूएटेड कॉपी जब नवंबर के सेकेंड वीक में आएगा, इसका मतलब है कि रिजल्ट इसका नवंबर के लास्ट वीक तक ही आएगा, नवंबर के लास्ट वीक से पहले नहीं आएगा, क्योंकि अनइवैल्यूएटेड कॉपी मेंस के रिजल्ट से पहले आता है। तो इसका रिजल्ट का तो अपडेट हो गया कि नवंबर लास्ट तक ही रिजल्ट आएगा 70 बीपीएससी मेंस का। जैसा कि वो एक वीडियो जारी हुआ है बीपीएससी के द्वारा, उसमें जैसा बोला गया है, इन्फॉर्मेशन बताया गया है, उसके अनुसार तो यही है, और वही होना लगभग मान के ही चलिए अब 99%। बाकी रहा इसमें कट ऑफ का। कट ऑफ भी बहुत सारे चैनल पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स हैं कट ऑफ डिसाइड करने में इस बार। जैसे 70th मेंस में पहला तो डी आई ही सबको ले डुबा है, और डी आई ही कट ऑफ को भी डुबाएगा, नीचे लाएगा कट ऑफ। इसके कारण 15 नंबर, 10 से 15 नंबर तो नीचे जाएगा ही। एवरेज बच्चा का 15 से 20 भी जाता जाएगा, ज़्यादा भी। बहुत लोगों का तो बहुत ही नीचे गया है डी आई। जैसे 72/72 आता था पहले, अब उनका ये अब डी आई नॉर्मल हो गया 50। पहले नॉर्मल डी आई था 72, अब हो गया ये 50। तो समझिए कि 20 नंबर का फ़र्क है यहाँ पे। और भी बहुत सारा है, जैसे कि GS2 का आंसर वगैरह, GS2 का क्वेश्चन थोड़ा टफ था। ऐसे का भी मार्किंग सुने हैं पिछले जैसा 70th जैसा नहीं होगा, या ऐसा खबर आ रहा कि नहीं उतना नंबर नहीं मिलेगा, तो मे भी उससे भी 5-10 नंबर का फ़र्क पड़ेगा। सीट का भी पड़ेगा, बहुत सारा फैक्टर है जो कि कट ऑफ को डाउन कर सकता है। तो इस तरह से कट ऑफ अगर 70th का देखा जाए तो ये लगभग 420 के अराउंड रहेगा, 420 के अराउंड यूआर जनरल मेल का रह सकता है। बाकी तो रियल पता नहीं क्या होगा, लेकिन इतना अनुमान लगाया जा सकता है, इतना एक्सपीरियंस के अनुसार ये बोल सकते हैं कि 420 के आसपास रहेगा। और इसका रिजल्ट का तो बात हो ही गया कि ये नवंबर के सेकेंड वीक में आएगा। सॉरी, नवंबर के सेकेंड वीक में अनइवैल्यूएटेड कॉपी आएगा, तो नवंबर के लास्ट वीक में रिजल्ट आएगा मेंस का, 70th बीपीएससी मेंस का। अगर मेंस का रिजल्ट नवंबर लास्ट में, तो उसके मान लीजिए कि नवंबर तो दिसंबर जनवरी में ही अब इंटरव्यू होगा। मान के चलिए 15-20 दिन तो टाइम देगा इंटरव्यू के लिए, तैयारी के लिए, अब उतना दिन गैप रहता ही है। तो मान के चलिए जनवरी फरवरी तक इंटरव्यू चलेगा, फरवरी लास्ट तक फाइनल रिजल्ट मान सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं फाइनल रिजल्ट फरवरी लास्ट में। और कट ऑफ जैसे मान लीजिए कि 420 है, तो कट ऑफ से देखिए, क्योंकि मेंस का कट ऑफ और फाइनल रिजल्ट का कट ऑफ में 100 यहाँ तक कि 100 तक का अंतर आता है, 90 तक का बीसी का, SC ST का तो कभी कभी 100 से ऊपर चला जाता है। तो ऐसा मान के चलिए कि अगर कट ऑफ मेंस का 420 गया, तो आपको 20 से 30 प्लस नंबर रहेगा, तो आप श्योरिटी मान सकते हैं कि मेरा रिजल्ट हो जाएगा। अगर इंटरव्यू में ठीक ठाक मार्क्स आया तो, जैसे 420 है तो आपका 450 मार्क्स अगर आ रहा है, तो इंटरव्यू में 90 नंबर आ गया, तो आपका सिलेक्शन पक्का है। पोस्ट भी अच्छा मिल सकता है 20 से 30 नंबर आगे रहने पे। 20 से 30 नंबर आगे रहेगा अगर मेंस के कट ऑफ से, तो आपको अच्छा पोस्ट मिल सकता है। तो इस प्रकार से अभी आप
थोड़ा बहुत इंटरव्यू का भी तैयारी कर सकते हैं, थोड़ा बहुत इंटरव्यू से रिलेटेड चीज़ देख सकते हैं, जैसे अपना हॉबीज़ वगैरह का एरिया है उसको कवर कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं। ऑप्शनल से रिलेटेड चीज़ है या फिर ग्रेजुएशन से रिलेटेड चीज़ है उसको आप कवर कर सकते हैं। अब मेंस के लिए अगर बीपीएससी मेंस के लिए आप पढ़ रहे हैं तो उसमें करंट तो पढ़ ही रहेंगे, करंट का सेक्शन पढ़ते हुए आप उसका इंटरव्यू के लिए भी तैयारी कर सकते हैं। अगर इंटरव्यू के लिए भी जुड़ना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे भी हम लोग रात को 9 बजे VC रखते हैं, जिसमें कि 1 to 1 इंटरव्यू होता है। जैसे मान लीजिए 10 लोग जुड़ गए हैं तो उसमें से एक का इंटरव्यू लिया जाएगा और बाकी 9 लोग क्वेश्चन पूछेंगे उससे। इस प्रकार से बारी बारी क्रम से चलता है। और फिर सप्ताह में किसी किसी दिन कोई करंट का टॉपिक लिया जाता है, उसका डिस्कशन होता है, उसका प्रो कॉन्स या क्या संतुलित आंसर होना चाहिए उसके बारे में भी बोला जाता है। तो अब आप इंटरव्यू से रिलेटेड भी अगर जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाएं, कमेंट में मिल जाएगा आपको लिंक, या फिर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, बिहारी PCS जुड़ सकते हैं। इस प्रकार मेंस आंसर राइटिंग के लिए भी आप आ सकते हैं। टेलीग्राम है बिहारी PCS, BIHARI PCS, बिहारी PCS आप जुड़ सकते हैं। इसमें देखिए 1 क्वेश्चन DI का होगा डेली, GS1 का 2 क्वेश्चन मिलेगा, एक 1 लॉन्ग 1 शॉर्ट क्वेश्चन, GS2 का भी आपको 1 लॉन्ग 1 शॉर्ट क्वेश्चन। ऐसे सप्ताह में 3 मिलेगा, सप्ताह में 3 ऐसे हो जाएगा, DI भी 3 हो जाएगा सप्ताह में, और GS1 GS2 का क्वेश्चन। अगर आप सीरियसली आना चाहते हैं, अगर आंसर राइटिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। साथ में इंटरव्यू का भी एक हमारा ग्रुप है, उसमें ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट आए हुए हैं। अगर आप भी आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। और डेली रात में 9 बजे के आसपास आपको VC मिलेगा, फ्री है, सब कुछ फ्री है, इसमें कोई भी कॉस्ट नहीं लिया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप जुड़ सकते हैं। और अगर आप ये वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और टेलीग्राम का अगर लिंक आपको अच्छा लगे तो आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पे करंट अफेयर से रिलेटेड आपको PDF वगैरह भी दिया जाएगा, और जो भी करंट से रिलेटेड, इंटरव्यू से रिलेटेड जो भी हॉट टॉपिक है उसका भी स्क्रीनशॉट टाइप का दिया जाएगा, आपको छोटा छोटा क्लिप दिया जाएगा, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगे। थैंक यू एवरीवन।